सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के साथ में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, खबरों की जद आज एक बार फिर से पहुंच चुका है झारखंड के कोयले की राजधानी अगर कहें, झारखंड की राजधानी रांची, अब कोयले की राजधानी अगर कहें तो धनबाद झरिया, और धनबाद झरिया क्षेत्र के बाघमारा प्रखंड के कतरास गढ़, कतरास बाजार में हम उपस्थित हैं। और आज हम जिस शख्सियत से आपका रूबरू करा रहे हैं, इससे पूर्व भी आप हमारे चैनल में इनसे रूबरू हो चुके हैं। विजय कुमार झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। मित्रों, बताते चलो, विजय कुमार झा जी सीनियर एडवोकेट और उससे भी बढ़ करके बहुत ही बड़े समाज सेवी, पूर्व में राजनीति में थे। आज राजनीति के क्षेत्र में भारत में जिस पार्टी की डंका बज रही है, उस पार्टी से भी कभी बिलोंग करते थे, वो अलग बात है। कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी, बेवफा कोई यूं ही नहीं होता, ये मेरा बनाया हुआ है। तो कुछ ना कुछ इनके अंदर खिन्नता होगी, कोई कष्ट होगा। पार्टी के अंदर घात प्रतिघात की बातें आप तो जानते ही हैं, उस क्षेत्र में। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, देश में आज तकरीबन 2002-3-4 के बाद सबसे बड़ा अभियान, नागरिकता को भी प्रमाणित करने वाला, और साथ साथ देश के वोटर आप रहेंगे या नहीं उसका भी निर्धारण होने जा रहा है। मानदंड वही है, 2-3-4 के वोटर लिस्ट में आपका या आपके पूर्वजों में आपके पिताजी का नाम है या नहीं। और कुछ कागजात है जिसे SIR के माध्यम से जांचा परखा सत्यापित किया जा रहा है। पूरे देश में अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहला बिहार में इसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है, जहां बताया जा रहा है, चुनाव आयोग का दावा है और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इसे स्वीकार किया है कि एक भी गलत वोटर कहने के बाद वास्तविक वोटर का नाम नहीं कटा है। इसको लेकर के कोई कंप्लेन भी नहीं आया है, एक भी आवेदन नहीं लगे हैं। तो मित्रों, आज उसी SIR को लेकर के हम झा जी से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी 12 राज्यों में शुरू हो चुका है और 12 राज्यों में जो SIR हो रहा है, विरोध का स्वर कहीं देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, यानी कि जो भी राज्य जहां बीजेपी का शासन या सहयोगी पार्टी नहीं चल रही है, वहां विरोध के कोई स्वर नहीं है। और इसके दावा को, इसकी प्रामाणिकता को, इसकी औचित्य को पूरी पार्टी से भाजपा जहां प्रफुल्लित है, चुनाव आयोग भी संतुष्ट देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो रहा है बिहार का परिणाम देखने के बाद। उसके बावजूद झा जी, यह जो विरोध का स्वर आ रहा है ममता बनर्जी का, अब बंगाल में देख ही रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ रोज रोड पे उतर रही हैं। आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी विरोध देखा जा रहा है। भाजपा की जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना की, वो एक धड़ा तो बीजेपी के साथ है जो अभी सत्तारत है। तो ये विरोध का स्वर क्यों? ऐसा है सुनील जी, केंद्रीय चुनाव आयोग जी हो या संसद हो या लोकसभा हो या राज्यपाल की भूमिका हो या संविधान हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसका उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए लोकतंत्र की मजबूती, और ऐसा काम करें लोगों की विश्वसनीयता बढ़े और औचित्य साबित हो इन संस्थाओं का। अगर कहीं से भी इसकी लोकप्रियता में कमी आती है या विश्वसनीयता में कमी आती है, तो यह मानना पड़ेगा कि कार्य प्रणाली में दोष है। संस्था तो उचित है, संस्था का गठन का जो उद्देश्य था वह तो पवित्र है, लेकिन कार्य प्रणाली जो है वह भी ऐसी होनी चाहिए कि 140 करोड़ व्यक्ति उंगली नहीं उठा सके और हर लोगों को लगे
ये मेरे हित के लिए काम कर रहा है। हम लोगों ने वह भी देखा है कि जो ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाता था किसी भी राज्य में चुनाव के लिए, चुनाव के पूर्व, उसके बाद सरकार के द्वारा कोई रेवड़ियां अगर बांटने का प्रयास होता था या किया जाता था तो चुनाव आयोग हस्तक्षेप करता था और चुनाव आयोग रोक लगाता था, चुनाव आयोग कार्रवाई करता था। हम लोगों ने तो वह भी देखा कि जब नरसिम्हा राव जी डिक्लेयर हो गए प्रधानमंत्री तो वो सदन के सदस्य नहीं थे, वो चुनाव नहीं लड़े थे, टिकट नहीं मिला था उनको, वो नांदयाल लौट गए थे। लेकिन जब एकाएक राजीव गांधी की हत्या हो गई तब कांग्रेस ने उनको नामित किया और उनको 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य होकर आना अनिवार्य था, लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा से उन्होंने नॉमिनेशन किया और जब तय हो गया उनका नाम तो दिल्ली से जब वो लौटे नांदयाल के लिए, अपना चुनाव प्रचार के लिए, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन कर लिया गया था तो जो कॉर्केट होता है प्रधानमंत्री का, वो जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार एयरपोर्ट पर सारी गाड़ियां, उतना काफिला, उतना हर टीम पूरा पहुंच गया। चुनाव आयोग ने तुरंत निर्देशित किया कि आचार संहिता लागू हो गया है और आचार संहिता के दायरे में आप भी आते हैं। सारे कॉर्केट हट गए और मात्र 3 गाड़ियां चलने का अलाउ हुआ करता था एक साथ, कैंडिडेट के साथ मात्र 3 गाड़ियां ही चल सकती थी चुनाव प्रचार में। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री के रूप में इनको चिन्हित होने के बाद भी और अकेले ये 3 गाड़ी के साथ अपने क्षेत्र गए। हम लोगों ने तो वह चुनाव आयोग का कार्यप्रणाली देखा है, वह टीएन शेषन को देखा है कि कह दिया कि नहीं, 3 गाड़ी से अधिक अगर चलेंगे आप तो आपका कार्रवाई होगी, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इस चीज को हम एसआईआर के माध्यम से तो अभी तक क्या था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग भी साबित कर चुका है, बिहार को लेकर के दावा कर रहा है, अभी कहाँ खामियां दिख रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका पर जब सवाल उठेगा तब तो उसके हर कार्य को संशय भरी नजर से देखा जाएगा। एसआईआर मैं चुनाव आयोग के तहत ही तो हो रहा है ना। तो जब चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाएगा तो उसको हर कार्य को हम लेंस से देखेंगे। बिल्कुल इसके पीछे कहीं इसकी कोई भूमिका तो नहीं है किसी को मदद करने का। और यहाँ हमने देखा बिहार में कि चुनाव घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद सबके खाते में पैसे जाते रहे और चुनाव आयोग खामोश रहा। कैसा एसआईआर? जब आपके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, आपके जो प्रावधान है खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा कि चुनावी मंच पर आप जो केंद्र सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से आप आते हैं और पार्टी का सिंबल लगा करके आप मंच पर हैं तो उसमें सब आपको पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और देखा आपने कि 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में जाते रहे और चुनाव आयोग खामोश रहा, जबकि विपक्ष के द्वारा बहुत बार उठाया गया, सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा उठाया गया, संविधान को जो लोग मानते हैं सिरे से उन लोगों ने उठाया, लेकिन चुनाव आयोग की पूरी खामोशी रही इस मुद्दे पर। तो जब चुनाव आयोग का, उसी चुनाव आयोग के द्वारा जब एसआईआर लागू किया जाएगा, उसके तहत मात्र 30 दिन के अंदर 7 करोड़ 42 लाख लोगों तक आप पहुंच कैसे गए? 7 करोड़ 42 लाख लगाए गए हैं। हाँ, 42 बीएलओ की संख्या दी गई, 77,895 बीएलओ लगाए गए। प्रत्येक बीएलओ में 1200 से 1000 के वोटर आ रहे हैं। और वो आप देख लें, आप 100 घर में डाक पहुंचा के जरा दिखा दीजिए तो, जिसमें आपको भराना भी है, उससे उसके घर का डिटेल लेना है, कितने लोग हैं, आयु क्या है, 1012 घर में पहुंच सकते हैं क्या? 1200 लोगों से मिलना मेरे को नहीं लगता है कि 30 दिन में बहुत मुश्किल टास्क होगा। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी से लेकर तमाम ऐसा दबाव करे, बीएलओ आत्महत्या करे, अलग बात है। ये राजनीति भी कह सकते हैं। जब हम किसी के घर पर गए तो कोई जरूरी नहीं हो कि घर का मुखिया उस समय वो उपलब्ध है, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे उपलब्ध हो, वह भी अपने काम में जा सकता। हो सकता है मुझे किसी घर में 5 बार जाना पड़े, 3 बार जाना पड़े, 3 बार का नियम है, होगा। हाँ, तो वैसी स्थिति में 1000-1200 घर तक में पहुंच जाना 30 दिन के अंदर,
क्योंकि हमने यह भी देखा कि जिसको मृत बताए गए वो सारे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए कि हमको मृत बताया गया है, हमको दिखाया गया और ये रहा मेरा आधार कार्ड और मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो ये सब बहुत सी चीजें आई सामने देश और जनता के सामने। बिहार के पूरे ये अंतिम जो जारी होता है फॉर्म चुनाव आयोग का, वहां तक में एक भी किन्हीं वैसे व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं किया कि मेरा नाम या मेरे पिताजी जीवित हैं, उनको हटा दिया गया। ऐसा तो एक भी कंप्लेन बिहार से नहीं है। नहीं, बहुत से लोग सशरीर उपस्थित हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमको मृत दिखा दिया गया है और वहां लोगों ने 5 लोगों को 15 लोगों को मांगा गया था, एक भी तो नहीं लेके गए। नहीं, बहुत लोग हाजिर हुए सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए, सशरीर हाजिर हो गए वहां न्यायालय में। उसने कहा था 15 ला दीजिए, मैं पूरी प्रक्रिया को स्टॉप कर दूंगा। कहाँ ला पाए? और यहाँ नहीं, बहुत लोग गए और यहाँ तक कि इन्होंने पहले आधार कार्ड को अमान्य कर दिया जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया था और हर में आधार कार्ड मान्य है। फिर SIR में लेकिन नागरिकता के लिए मान्य नहीं, उसके पीछे लिखा हुआ है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र में। खैर इस बात को हम नहीं छोड़ते, राजनीति है। अब आते हैं कि SIR का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे देश में जो घुसपैठी है, तकरीबन बांग्लादेश से बात करें, पाकिस्तान की घुसपैठियों की बात करें और अफगानिस्तान वगैरह की बात करें, तकरीबन 2 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास बताए जाते हैं। और सबसे ज्यादा घुसपैठी जो रास्ता है बंगाल और असम का, वहीं से। तो इतने घुसपैठियों को जो हमारे साधन पे, संसाधन पर, हमारे हक पे, हमारी नौकरी पर, हमारी जमीन पर जो दखल करके बैठे हैं, इस SIR के माध्यम से अगर वो बाहर निकाल दिए जा रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति? एकदम एक भी घुसपैठिया को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ये देश की संप्रभुता का सवाल है, एकता और अखंडता का सवाल है। लेकिन 30 दिन बीतने के बाद SIR जब प्रारंभ हुआ तब एक डाटा आया केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, SIR के माध्यम से 65 लाख लोग नेपाली, म्यांमार के और बांग्लादेश के चिन्हित किए गए। ये SIR के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। ये आप ठीक 30 दिन के बाद का अखबार देख ले सारा, 65 लाख। मेरा सवाल है, जब मुख्य उद्देश्य घुसपैठिया ही पहचानना था, उस 65 लाख में कितने लाख लोगों को आपने बाहर किया आज तक, और बाहर क्यों नहीं किया? अगर चिन्हित किए, इतना करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग लगा हुआ है, पूरे देश का टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, क्यों नहीं उस 65 लाख को भेजा गया? क्योंकि हमारा तो अनुभव है किस प्रकार अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी में जिसको एक्सट्रेडिशन किया, उसको माना कि ये घुसपैठियां हैं हमारे देश के, हथकड़ी बेड़ी में भेज दिया। हमारे यहाँ सरकार क्यों चूक गई? जब आप इतना मेहनत करके 65 लाख लोगों को चिन्हित कर दिए, 65,000 को तो भेज देते, हमको लगता मेरा पैसा वसूल हो गया। एक टैक्स पेयर की हैसियत से मेरा जो अंशदान था, मुझको लगता कि देश की सरकार ने बहुत सही काम किया। समय आते आते 65 लाख बाहर किए जाएंगे, 65 को तो भेज के दिखा देते। बहुत अच्छी बात कही आपने, उसको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन इसी बहाने SIR के बहाने तो आप देख रहे हैं बंगाल से कितना भगदड़ मचा हुआ, लाखों के लाख बांग्लादेशी भाग करके बंगाल के रास्ते बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले पिछली चर्चा में आपसे मैंने चर्चा किया था, झारखंड में घुसपैठियों से बहुत सारे जो जिले हैं भरे हुए हैं, यहाँ के आदिवासी संकट में आ गए हैं, आदिवासी से शादी विवाह करके वो जमीन दखल कर रहे हैं। तो इस तरह के चीजों के लिए आप SIR को कितना समर्थन करेंगे? आप अगर मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग आज भाग रहे हैं बॉर्डर की ओर, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की विफलता है। 100% नहीं, केंद्रीय सीमांकन जितना है देश का, वह केंद्र सरकार के अधीन आता है। कोई केंद्रीय सीमा हमारा देश का है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है। ये पूरी तरह ITBP हो, CRPF हो, CRP हो, BSF हो, इसके अधीन है, जो सीधा केंद्र सरकार के अधीन है, भारतीय मंत्रालय के अधीन है। बिल्कुल सही। फिर 11 वर्षों से इतने लोग आ कैसे गए? बिल्कुल सही, इसी पर मैं आपको और क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं आप इस मामले को? आप 1000 को तो हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजिए, अमेरिका का अनुसरण कीजिए ना, जो ट्रंप आपके मित्र हैं उनसे कुछ सीखिए। कब सीखिएगा? जब 50 करोड़ आ जाएंगे घुसपैठी, तब सीखिएगा क्या? आप क्यों उसको शेख हसीना को शरण दे रहे हैं? आप सिंबॉलिक शेख हसीना को आज एक्स्ट्राडिशन कीजिए,
देखिए इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा हर घुसपैठिए पर, कि जब प्रधानमंत्री को बाहर किया जा उनको सकता शरण है दिया तो गया। हमको क्यों शरण दिया? शरण दे, वो हमारे पड़ोसी मित्र, तब सब शरण लेके आ गए, तब सब शरण दे दीजिए इसके सबको। पहले दलाई लामा को हमने जब दलाई लामा को आतंकवादी के रूप में उसके कारण कोई रिएक्शन नहीं हुआ था भारत में, तो शेख हसीना भी आतंकवादी नहीं थी ना। नहीं, भारत के लोग आजीवन कारावास हुआ है, फांसी की सजा हुई है, राजनीति पॉलिटिकल उस देश का मामला है, हमारे देशों से क्या नहीं। वो तो हमारे साथ मित्रोत व्यवहार करती थी। इसको शरण देने का दुष्परिणाम ये हुआ सुनील जी कि भारतीय जो है बांग्लादेश में उन पर कितना आक्रमण हुआ, मंदिर तोड़े गए, पुजारियों की हत्या हुई सिर्फ इसलिए कि शेख हसीना को वापस कीजिए। अमेरिका रिफ्यूज कर दिया, इंग्लैंड रिफ्यूज कर दिया। इंग्लैंड में परिवार के लोग रहते हैं शेख हसीना के, बेटी और बेटे और दामाद, वो रिफ्यूज कर दिया। हम क्यों ऐसे तत्वों को शरण देंगे जिसके कारण हमारे भारतवासियों को वहां संकट हुआ और हजारों लोगों घर परिवार से उजाड़ दिए गए, हमला हुआ उस पर, और हम उसको शरण दे रहे हैं। जब उसको शरण दे रहे हैं तो बाकी भी जो आ रहे हैं उसको भी शरण दे दीजिए। अंतिम सवाल को लेकर के चला, ये सवाल अंतिम रहेगा। झा जी, बिल्कुल है, वो बांग्लादेश में अत्याचार शेख हसीना से के रहते में भी हिंदुओं पर होता रहा, उसके पूर्व भी होता रहा, और आज जिस बांग्लादेश को हमने आजाद कराया आज पूरी तरह हमारे विरोध हो चुका है, वो अलग मुद्दे हैं। अब फिर आते हैं कि आपने कहा सीमा के रक्षा का भार केंद्र सरकार के होगा। आपने शायद कुछ साल पहले सुना होगा कि जब सीमांकन के लिए, सीमा में बेड़ाबंदी के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गृह मंत्रालय ने लेटर भेजा कि वो आपको ये बाउंड्री लगाना है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण करके दे, वो आज तक नहीं दी। तो राज्य सरकार दोषी नहीं है। आपके हेमंत सोरेन जी भी घुसपैठियों के मामले में वोट बैंक बना के बैठे हुए हैं। उसे निकालने के प्रति जो एक भारतीय के नाते जो उनके होना चाहिए कि हमारे देश में घुसपैठिए न रहे, रवैया देख ही रहे हैं, बंगाल का रवैया देख ही रहे हैं, तो कैसे आप बाहर निकालेंगे? भारत की जो संरचना है उसमें केंद्र सरकार मजबूत है, हर राज्य उसके अधीन है, और केंद्रीय स्तर पर बहुत से फैसले लेने हैं जो पूरे देश में स्वतः लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपने जैसे जब चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर, 3, आपने जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माइनस कर दिया उसी दिन आपकी मंशा साबित हो गई कि आप केंद्रीय चुनाव आयोग को स्वतंत्र नहीं रखना चाहते हैं। यह तो उसी दिन साबित हो गई, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या औचित्य है? हम लोग जुडिशरी को सर्वोच्च मानते हैं लोकतंत्र में, उसके बाद है विधायिका, तब है कार्यपालिका। ये स्ट्रक्चर है हमारा लोकतंत्र का। लेकिन जो सुप्रीम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम, उसको आप हटा रहे हैं, तो इसका मतलब मंशा आपकी गलत है। और अगर बिहार हो या झारखंड हो या बंगाल हो, अगर कोई सीमांकन में आपको रोक लगा रहा है, आप केंद्रीय कानून ले आइए ना। केंद्र की सरकार में आप हैं, नेता तो रखा ही जा रहा है ना। उससे क्या हुआ? आप 3 स्वतंत्र था तीनों, और आपने एक प्रधानमंत्री और एक उसके तहत मंत्री जो है वो बना दिया। इसका मतलब 2 वोट एक तरफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केंद्रीय मंत्री जाएगा क्या? तो आपने 2 वोट क्यों किया? आपने तीनों को स्वतंत्र इकाई रहने देता, न्यायपालिका से एक और सदन से प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। एकदम हर व्यक्ति को लगा कि बहुत सही निर्णय आया है, लेकिन आपने 1 महीने के अंदर ये निर्णय पलट दिया। तो मंशा तो वही साबित हो गई कि आप चुनाव आयोग को पंगु बना के रखना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, और आप केंद्रीय चुनाव आयोग के हर निर्णय जनता के कसौटी पर नहीं उतरे। तभी तो 65 लाख आप चिन्हित किए, इतना SIR पर मेहनत किया, और उसके बाद आप 5 को भी अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। फिर आप कितने SIR का क्या मकसद है? आप खाली बता देंगे कि हाँ भाई यहां पर 2 करोड़ घुसपैठिया पाए गए बंगाल में, हटाएंगे यदि नहीं आप, तब इस एक्सरसाइज का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? डिटेंशन सेंटर बन रहा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश ही बन रहा है, बंगाल ही बन रहा है, उनको डालेंगे क्या? 2029 के चुनाव के बाद जाएंगे? जैसे महिला को आरक्षण दे दिए, आप बोले कि 29 में लागू होगा, जबकि वो 10 मिनट का काम था। 33% को निकालना मात्र 10 मिनट का काम था, और आप 5 साल लगा दिए। 29 में होगा चिन्हित। अरे हर तीसरा सीट 543 लिख देते और हर तीसरा सीट महिलाओं को रिजर्व कर देते।
जो सीट आएगा वो महिला का हो गया, 10 मिनट का काम था। लेकिन आप 5 साल बोल रहे हैं 29 में लागू होगा, फिर लाया था क्यों विधेयक आपने? सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए। हर चीज चुनावी लाभ के नजरिए से आप देखेंगे तब लोकतंत्र हमारा कमजोर होगा। आपको लोकतंत्र की मजबूती को ध्यान में रख करके निर्णय लेना होगा। एसआईआर को भी इसी नजरिए से आप देख रहे हैं क्या? कैसे आप नहीं, एसआईआर को सच मानेंगे? आप लागू कीजिए। एसआईआर का जो फाइंडिंग आया आप उसको जमीन पर लागू कर दीजिए ना। आप अमेरिका के ट्रंप बनने के बाद देखिए 100 दिन भी नहीं बीता और उसने हथकड़ी बेड़ी लगा करके सबको वापस आपकी जमीन पर भेज दिया। ये हिम्मत क्यों नहीं आप दिखाते हैं? पूरी देश की जनता आपका साथ देगी। आप घुसपैठिए को डिक्लेयर कीजिए ना कि 1 तारीख से सारा घुसपैठिए को हम बाहर, और सारा ट्रेवल जो फ्लाइंग है वो बंद, जितना जहाज है वो इसी में लगेगा। आप हिम्मत तो कीजिए, निर्णय लेके दिखाइए तो। एक एक जनता आपके निर्णय के साथ खड़ी होगी। खाली सेना के विमान नहीं, सारे प्राइवेट विमान भी इसमें लगेंगे, सारा एयरपोर्ट इसमें लगेगा। निर्णय लीजिए ना। बहुत धन्यवाद। पूरा देश बहुत अच्छा सुझाव होगा। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद झा जी। मित्रों, एसआईआर पर झा जी के पूरा आपने स्वतंत्र विचार सुने, और सबसे अच्छा विचार जो मेरा भी आग्रह, चैनल के आपका भी आग्रह है कि भारत सरकार, पीएमओ और गृह मंत्रालय इस अंतिम जो इनका सुझाव है इस पर जरूर अमल करे कि एसआईआर जब खत्म हो जाए, पूरी तरह छलनी चल दिया जाए, जो घुसपैठिए साबित हो जाए उन्हें, जैसा कि इन्होंने कहा कि तमाम फ्लाइटों को इसी कार्य में लगा दिया जाए। तो हम मैं समझता हूं 1 सप्ताह के अंदर सारे घुसपैठिए को हम भेज देंगे। इतना हमारे पास एयर सर्विस है, संसाधन है, इतना एयर सर्विस है। तो आपने इनके सुझाव भी सुने, संभवतः आपको भी पसंद आया है। मित्रों, यदि आपको झा जी का सुझाव पसंद आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और झा जी की जो सुझाव है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि घुसपैठियों को बाहर करना है तो एक बार 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पूरे हमारे जितने साधन और संसाधन है, बाई एयर, बाई एयर, बाई ट्रेन, पानी के जहाज से भी, एकदम जैसे भी हो लगा दिया जाए। 1 सप्ताह काफी है। यही राजेंद्र प्रसाद राजा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के सदस्य हैं। चलिए, मौका अच्छा है, एसआईआर पर बात छिड़ा हुआ है, इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एसआईआर को लेकर के क्या विचार है। जी राजा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। और इनसे मैं मित्र बताते चलूं, मेरा करीब 30 साल पुराना परिचय है। बहुत ही अच्छा मौका है कि खबरों की इज्जत के चैनल में मैं इन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी राजा साहब, क्या एसआईआर को लेकर क्या कहना है आपको? स्वागत है। और आज बड़ा एक अच्छा इशू पर आपने हमारे बड़े भाई अभिभावक विजय भैया से भी ज्ञान लिए। एसआईआर पर जो मोदी जी का जो सरकार है, केंद्र सरकार जी, और चुनाव आयोग, ये लोग मिलकर एकदम आपका अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। लोकतंत्र अलोकतांत्रिक कैसे बता दिया आपने? ये चुनाव आयोग कर रहा, तो पहले इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अच्छा, एकदम फेयर, न सरकार का, न विपक्ष का, न किसी का। अच्छा, वो एक संवैधानिक पद है, इसलिए संवैधानिक पद का गरिमा को रखते हुए उसको काम करना चाहिए। आपका सेशन साहब किए हैं और भी लोग किए हैं, लेकिन ये जो चुनाव आयोग अभी आपके बीच में है, ये चुनाव आयोग किसी तरह पक्षपाती और भी खुला आम बीजेपी का पक्षपाती कर रहे हैं और इसे करके बिहार को बर्बाद। चलिए, तो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के चूंकि आप सदस्य हैं, ये आपका राजनीतिक बयान भी हम रूप ले सकते हैं, लेकिन आपका झारखंड जो है, रांची से लेकर तमाम जो क्षेत्र है, घुसपैठियों से बहुत ज्यादा परेशान है। आदिवासी विशेषकर जमीन तक भी आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है। तो एसआईआर के माध्यम से वो घुसपैठी अगर बाहर निकाल दिए जा रहे हैं तो आप कितना संतुष्ट हैं? इस पर आपका एसआईआर के तहत किसी भी तरह कोई घुसपैठी बाहर नहीं निकाल पाएगा। कैसे? बंगाल में आपने सुना होगा, खुद ही भाग रहे हैं। खाली वोटिंग वाला कर रहा है कि किसी तरह हमारा वोट पड़ जाए। और यहाँ झारखंड में ज्यादा घुसपैठी नहीं है। अच्छा, झारखंड में जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है, इस तरह घुसपैठी का नाम लेकर, एक्चुअल उसका गणना कर ले, गांव में जाके गणना कर ले, जनगणना कर ले, सारा चीज कर ले, उसमें घुसपैठी नहीं मिलेगा।
ये लोग एसआईआर में बांग्लादेशी उसको बोल रहा है, जो मुर्शिदाबाद वाला मिस्त्री है जो राम नहीं, मंदिर भी बना रहा है। राजा जी मैं भी बंगाल से हूँ, मैं बंगाल से होकर आ रहा हूँ, असम से होकर के आ रहा हूँ। जो मुर्शिदाबाद बात की बात कर रहा था, मुर्शिदाबाद की जो आबादी है जिले की, और जो शो हो रहा है, सही मायने में तमाम, मैं कई हिंदुस्तान के कई स्टेट में गया, मैंने चाय बेचते हुए लोगों, मैं पहचान सकता हूँ बांग्लादेशी और बंगाली, बंगाली भाषा को भी पहचान सकता हूँ कि बांग्लादेशी कैसे बोलते हैं, बंगाली कैसे बोलते हैं, झारखंड के बंगाली जो है वो कैसे बांग्ला बोलते हैं, असम के बंगाली जो है कैसा बांग्ला बोलते हैं। मैं बिल्कुल तमाम क्षेत्रों में रहा हूं, मैं जान सकता हूं। तो जहां भी मैं जिनसे ही मिला, सब कहते हैं कहां से है, तो बोलता है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद सिंबल हो चुका है बांग्लादेशियों के पहचान के रूप में, वो है ना। नहीं तो क्या सिर्फ बंगाल में एक ही जिला है मुर्शिदाबाद जो पूरे भारत में है, और जिले के लोग नहीं है? पूर्णिया है, नदिया है, तमाम जिले हैं, बांकुड़ा है, बीरभूम है, नॉर्थ 24 परगना कोई नहीं बोलता, साउथ 24 परगना कोई नहीं बोलता, नदिया कोई नहीं बोलता, सब मुर्शिदाबाद बोलते हैं। इधर आप देखिए, और आपके बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद का लोग ज्यादा इधर आया नहीं, कम कर रहा है। आप और जो ठीक है, केंद्र में सरकार आपका है, मोदी जी का, अमित शाह गृह मंत्री है, तो ये लोग सिर्फ चुनाव आएगा तभी आपका बांग्लादेशी और एसआईआर का मामला करेगा। 5 साल क्या करते हैं, निकाल बाहर, इसको करना चाहिए। तो अभी चलिए अभी कर रहे हैं, उससे संतुष्ट क्यों नहीं है आप? और जब आप बात कर रहे हैं कि झारखंड में एक अनुमान के अनुसार कम से कम 10 लाख है घुसपैठिए, तो झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए हल्ला गुल्ला कर रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको कई सारे जिलों में मिल चुका है, और आदिवासियों के साथ विवाह करने का, जमीन दखल करने का, इसका भी प्रमाण मिल चुका। इससे क्यों इनकार कर रहे हैं आप? जमीन दखल इसमें नहीं, जमीन दखल का नहीं है, जिसमें आपका हमारा गांव में जाके देखिएगा, एक एक इंटीरियर गांव में जाएगा, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए अंतिम बॉर्डर साइड कुछ जगह है, जिससे बंगाल में कुछ बॉर्डर है, कई बार आपका, और बिहार के साथ जो किशनगंज वगैरह जहाँ घुसने का बॉर्डर है, उस समय कहीं कुछ मिलेगा तो अलग बात है, उसको निकाले लोग, हम लोग भी मांग करेंगे। लेकिन जो पूरा इंटायर झारखंड को बदनाम करता है कि झारखंड में घुस गया, झारखंड में ये है, रोहिंग्या है, तो नहीं, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, मुंबई में, सब जगह। एसआईआर से संतुष्ट कैसे होंगे आप? कब समर्थन देंगे? एसआईआर में संतुष्ट अभी हम लोग नहीं इसको दे सकते हैं। एसआईआर ढंग से, जिस तरह से इससे पहले भी सरकार की है, इसके पहले भी लोगों ने जिस तरह जनगणना किया, मतगणना बनाया है, मत लिस्ट बनाया, उस आधार पर होता हम लोग मानेंगे। एसआईआर अभी क्या कर रहा है, पहले देखते हैं। अभी का घर में टीचर जाते थे, घर घर में सबका गणना किया, सबको लिया, उसमें वोटर लिस्ट बना, अपना जनगणना हुआ। आज एगो बीएलओ को जिम्मा लगा दिया, बीएलओ को कहीं पर बैठा दिया है, और बोला 2003 का हमको वोटर लिस्ट चाहिए, उससे पहले उसमें जिसका नाम वो चाहिए। इतना पेपर मांगा जा रहा है, इतना पेपर झारखंड का पेपर एक मांगा जा रहा है। आपका पूर्वज 2003-4 में थे, अगर नहीं थे तो कहाँ थे? आप कहाँ थे, आप कहाँ से आए, यही मूल जानकारी ये चाहिए कि आपके फादर जो पिताजी कहाँ पर है, उनका वोटर लिस्ट कहाँ का है, आप जहाँ थे वहाँ पहले थे तो वहाँ का था, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांगा जा रहा, बाकी तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। उतना डॉक्यूमेंट यहाँ है नहीं। दूसरा है कि हम, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं, आज अगर हमसे कोई मांग, जिस जमीन पर हम रहे, हमारा पूर्वज रहा, आपका पूर्वज नहीं, आपका पिताजी का होने से काफी है। अधिकाल से रहा। नहीं, हमसे बोलेगा आपका यहाँ पर ऑनलाइन हुआ है, तो हमारा जमीन नहीं, वो नहीं मांग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। तो मित्रों, ये राजा जी एसआईआर में एसआईआर भी करे, बाहर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, क्या है, उन लोग को भी बाहर करे, लेकिन निष्पक्ष रूप में, ईमानदारी से, गैर राजनीतिक तरीके से, और कोई सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को बर्बाद करने के लिए, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार को तबाह करने के लिए ये जो कर रही है आपका केंद्र सरकार, ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। झा जी, एक बार पुनः आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, अपने सामूहिक मुद्दे पर आपने चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शक को बधाई कि आपके साथ वो जुड़ते हैं सामूहिक मुद्दे के लिए। मित्रों, झा जी के बंगले में ही राजेंद्र प्रसाद राजा, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के सदस्य हैं, चलिए मौका अच्छा है, एसआईआर पर बात छिड़ा हुआ है, इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एसआईआर को लेकर के क्या विचार है। जी राजा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। और इनसे मैं मित्रों बताते चलूं, मेरा करीब 30 साल पुराना परिचय है। बहुत ही अच्छा मौका है कि खबरों की इज्जत के चैनल में मैं इन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी राजा साहब, क्या एसआईआर को लेकर क्या कहना है आपको? स्वागत है। और आज बड़ा एक अच्छा इशू पर आपने हमारे बड़े भाई अभिभावक विजय भैया से भी ज्ञान लिए। एसआईआर पर जो मोदी जी का जो सरकार है, केंद्र सरकार जी, और चुनाव आयोग,
ये लोग मिलकर एकदम आपका अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का अलोकतांत्रिक कैसे बता दिया आपने? ये चुनाव आयोग कर रहा तो पहले इसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अच्छा एकदम फेयर, न सरकार का, न विपक्ष का, न किसी का। अच्छा। वो एक संवैधानिक पद है, इसलिए संवैधानिक पद का गरिमा को रखते हुए उसको काम करना चाहिए। आपका सेशन साहब किए हैं और भी लोग किए हैं, लेकिन ये जो चुनाव आयोग अभी आपके बीच में है, ये चुनाव आयोग किसी तरह पक्षपाती और भी खुला आम बीजेपी का पक्षपाती कर रहे हैं और इसे करके बिहार को बर्बाद। चलिए, ये तो आपका झाकटा मूर्ति मोर्चा के चूंकि आप सदस्य हैं, ये आपका राजनीतिक बयान भी हम रूप ले सकते हैं, लेकिन आपका झारखंड जो है, रांची से लेकर तमाम जो क्षेत्र है, घुसपैठियों से बहुत ज्यादा परेशान है। आदिवासी विशेषकर जमीन तक भी आदिवासियों ने कब्जा कर लिया है। तो एसआईआर के माध्यम से वो घुसपैठी अगर बाहर निकाल दिए जा रहे हैं तो आप कितना संतुष्ट हैं? इस पर आपका एसआईआर के तहत किसी भी तरह का कोई घुसपैठी बाहर नहीं निकाल पाएगा। कैसे? बंगाल में आपने सुना होगा खुद ही भाग रहे हैं। खाली वोटिंग वाला ही कर रहा है कि किसी तरह हमारा वोट पड़ जाए, और यहाँ झारखंड में ज्यादा घुसपैठी नहीं है। अच्छा। झारखंड में जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है, जैसा घुसपैठी का नाम लेकर, एक्चुअल उसका गणना कर ले, गांव में जाके गणना कर ले, जनगणना कर ले, सारा चीज कर ले, उसमें घुसपैठी नहीं मिलेगा। ये लोग एसआईआर में बांग्लादेशी उसको बोल रहा है, जो मुर्शिदाबाद वाला मिस्त्री जो राम मंदिर भी बना रहा है। राजा जी, मैं भी बंगाल से हूँ, मैं बंगाल से होकर आ रहा हूँ, असम से होकर के आ रहा हूँ। जो मुर्शिदाबाद बात की बात कर रहा था, मुर्शिदाबाद की जो आबादी है जिले की, और जो शो हो रहा है, सही मायने में तमाम, मैं कई हिंदुस्तान के कई स्टेट में गया, मैंने चाय बेचते हुए लोगों मैं पहचान सकता हूँ, बांग्लादेशी और बंगाली, बंगाली भाषा को भी पहचान सकता हूँ कि बांग्लादेशी कैसे बोलते हैं, बंगाली कैसे बोलते हैं, झारखंड के बंगाली जो है वो कैसे बांग्ला बोलते हैं, असम के बंगाली जो है कैसा बांग्ला बोलते हैं। मैं बिल्कुल तमाम क्षेत्रों में रहा हूँ, मैं जान सकता हूँ। तो जहां भी मैं जिनसे ही मिला, सब कहते हैं कहाँ से, तो बोलता है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद सिंबल हो चुका है बांग्लादेशियों के पहचान के रूप में, वो है ना। नहीं तो क्या सिर्फ बंगाल में एक ही जिला है मुर्शिदाबाद जो पूरे भारत में है? और जिले के लोग नहीं है, पूर्णिया है, नदिया है, तमाम जिले हैं, बांकुड़ा है, बीरभूम है, नॉर्थ 24 परगना कोई नहीं बोलता, साउथ 24 परगना कोई नहीं बोलता, नदिया कोई नहीं बोलता, सब मुर्शिदाबाद बोलते हैं। और आपके बोल रहे हैं कि मुर्शिदाबाद का लोग ज्यादा इधर आया नहीं, कम कर रहा है। आप और जो ठीक है, केंद्र में सरकार आपका है, मोदी जी का, अमित शाह गृह मंत्री है, तो ये लोग सिर्फ चुनाव आएगा तभी आपका बांग्लादेशी और एसआईआर का मामला करेगा। 5 साल क्या करते हैं, निकाल बाहर, इसको करना चाहिए। तो अभी चलिए अभी कर रहे हैं, उससे संतुष्ट क्यों नहीं है आप? और जब आप बात कर रहे हैं कि झारखंड में एक अनुमान के अनुसार कम से कम 10 लाख है घुसपैठी है, तो झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए हल्ला गुल्ला कर रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको कई सारे जिलों में मिल चुका है, और आदिवासियों के साथ विवाह करने का, जमीन दखल करने का, इसका प्रमाण मिल चुका। इससे क्यों इनकार कर रहे हैं आप? जमीन दखल इसमें नहीं, जमीन दखल का नहीं है, जिसमें आपका हमारा गांव में जाके देखिएगा, एक इंटीरियर गांव में जाएगा, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए अंतिम बॉर्डर साइड कुछ जगह है, जैसे बंगाल में कुछ बॉर्डर है, कई बार आपका, और बिहार के साथ जो किशनगंज वगैरह जहाँ घुसने का बॉर्डर है, उस समय कहीं कुछ मिलेगा तो अलग बात है, उसको निकाले लोग, हम लोग भी मांग करेंगे। लेकिन जो पूरा इंटायर झारखंड को बदनाम करता है कि झारखंड में घुस गया, झारखंड में ये है, रोहिंग्या है, तो नहीं, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, मुंबई में, सब जगह। एसआईआर से संतुष्ट कैसे होंगे आप? कब समर्थन देंगे? एसआईआर में संतुष्ट अभी हम लोग नहीं इसको दे सकते हैं। एसआईआर ढंग से, जिस तरह से इससे पहले भी सरकार की है, इसके पहले भी लोगों ने जिस तरह जनगणना किया, मतगणना बनाया है, मत लिस्ट बनाया, उस आधार पर होता हम लोग मानेंगे। एसआईआर अभी क्या कर रहा है, पहले देखते हैं। अभी का घर में टीचर जाते थे, घर में सबका गणना किया, सबको लिया, उसमें वोटर लिस्ट बना, अपना जनगणना हुआ। आज एगो बीएलओ को जिम्मा लगा दिया, बीएलओ को कहीं पर बैठा दिया है, और बोला 2003 का हमको वोटर लिस्ट चाहिए, उससे पहले उसमें जिसका नाम वो चाहिए। इतना पेपर मांगा जा रहा है, इतना पेपर झारखंड का पेपर एक मांगा जा रहा है। आपका पूर्वज 2003-4 में थे, अगर नहीं थे तो कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ से आए, यही मूल जानकारी ये चाहिए कि आपके फादर जो पिताजी कहाँ पर है, उनका वोटर लिस्ट कहाँ का है, आप जहाँ थे वहाँ पहले थे तो वहाँ का था, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बाकी तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। उतना डॉक्यूमेंट यहाँ है नहीं। दूसरा है कि हम, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं,
आज अगर हमसे कोई मान जिस जमीन पर हम रहे, हमारा पूर्वज रहा, हाँ, आपका पूर्वज नहीं, आपका पिताजी का होने से काफी है। आदिकाल से रहा। नहीं नहीं अगर हमसे बोलेगा आपका यहाँ पर ऑनलाइन हुआ है तो हमारा जमीन नहीं ऑनलाइन नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मांग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। तो मित्रों, ये राजा जी का SIR में SIR भी करे, बाहर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है क्या है, उन लोग को भी बाहर करे, लेकिन निष्पक्ष रूप में, ईमानदारी से, गैर राजनीतिक तरीके से, और कोई सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को बर्बाद करने के लिए, झारखंड सरकार, बंगाल सरकार को तबाह करने के लिए ये जो कर रही है आपका केंद्र सरकार, ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।